हेलो गाइस, आज हम जावा मेथड पढ़ेंगे। ओके, तो जावा मेथड में लास्ट लेक्चर में क्लास ऑब्जेक्ट हुआ है, अभी मेथड पे स्विच होंगे। मेथड मतलब क्या है? हमारा कोड, जैसे कि हम कोड राइट करते हैं, राइट? तो हमारे जब एक सिंपल प्रोजेक्ट हो या कॉम्प्लेक्स हो, तो 100,000 मतलब बहुत लाइन का कोड रहता है, राइट? अगर हम कोई भी कोड कंटिन्यूसली लिखते जाएंगे, उसको कहीं पे सेग्रीगेट नहीं है, ओके, उसका कोई स्पेसिफिक सेपरेशन नहीं है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल राइटिंग करते हैं नोटबुक पे, तो हम कहीं पे लाइन चेंज करते हैं, कहीं पे पैराग्राफ चेंज करते हैं, ओके, तो उसका तो रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, अंडरस्टैंड आसानी से होता है। तो प्रोग्रामिंग में वैसे ही है। अगर हमको किसी चीज़ में कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा नॉर्मल करना है, प्रोग्राम को डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट में, या कोई भी टास्क है उसको या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो स्पेसिफिक मेथड यूज कर सकते हैं, राइट? ये सारी चीज़ों के वजह से हम जावा मेथड को थोड़ा सा यूज करते हैं, जिसके वजह से कॉम्प्लेक्सिटी तो आसानी से कम हो रहा है, और सेकंड चीज उसका रीयूजेबिलिटी बढ़ रहा है, राइट? तो कैसे, और ये थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं, थियरी अंडरस्टैंड करते हैं बिगनिंग पे थोड़ा सा। इन द जनरल मेथड इज वे टू परफॉर्म द सम टास्क। मतलब एक मेथड मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक टास्क को परफॉर्म करना है। वो मेथड एग्जीक्यूट होने पे पर्टिकुलर टास्क स्टार्ट होना चाहिए और डिजायर आउटपुट मिलना चाहिए, दैट्स इट। सिमिलरली मेथड इन द जावा इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। एक मेथड है, उसके अंदर कुछ तो लिखा है जिसका काम है एक टास्क को परफॉर्म करना है, राइट? यहाँ पे है स्पेसिफिक। इट प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ये कोड का रीयूज हो सकता है, क्योंकि वो मेथड को हम जब चाहे कॉल कर सकते हैं, ओके। हम एक मेथड में कोड लिखेंगे और पर्टिकुलर मेथड का पर्पस है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो प्रॉब्लम कितने ही बार अलग अलग इनपुट देके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ये हो गया। तो कैसे एग्जैक्टली रीयूजेबल है, ये हम प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, राइट? थोड़ा सा यहाँ पे थियरी अंडरस्टैंड करते हैं। वी कैन ऑल्सो इजीली मॉडिफाई द कोड यूजिंग द मेथड। ओके, इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ओके। इन दिस सेक्शन वी विल रन, ये कैसे होता है, क्या होता है, ओके, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। द मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और कलेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट, ओके, ये हमने पढ़ा है। अभी देखो कि जावा में पहले प्रीडिफाइंड मेथड्स आल्सो है, मेन है मेथड है, ओके, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आल्सो एक प्रीडिफाइंड मेथड है। तो मेथड डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, मेथड मतलब कैसे, सिंटैक्स क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले एक्सेस स्पेसिफायर है, ओके, ये मेंशन करना है। पब्लिक प्राइवेट तुम नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा, राइट? पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी लिखो, उसके बाद रिटर्न टाइप। ये मेथड को कोई भी बंदा कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, अगर वो कॉल करता है तो ये मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न करने वाला है क्या, जो कॉल कर रहा है उसको। मतलब सिंपल वे में अंडरस्टैंड करो तो, किसी ने तुम्हें आवाज दिया, हेलो राम, ओके, हेलो राम मतलब कॉल कर रहा है कोई, तो तुम रिप्लाई में चुप तो बैठोगे, राइट? नहीं तो हाँ हेलो बोलो ऐसा रिप्लाई करोगे, राइट? अगर तुम उसको बैक रिप्लाई करते हो हाँ बोल भाई करके, तो वो स्ट्रिंग होगा, राइट? अगर तुम उसको कोई भी बात नहीं रिटर्न करते हो तो उसका मतलब इसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। यहाँ पे इंटीजर लिखा है, ओके। किसी ने इसको आवाज दिया हेलो सम बोल के, तो इसने सम को मतलब एक नंबर को रिटर्न कर दिया, राइट? रिटर्न कर दिया। अगर इसको कुछ भी नंबर रिटर्न नहीं करना है तो ये वॉइड आएगा। यहाँ पे नंबर रिटर्न कर रहा है इसलिए इंटीजर है, राइट? सम क्या है? एक मेथड का नेम है, आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड बाय यूजिंग द यूनिक नेम। तो मेथड मतलब यहाँ पे सम इज अ मेथड नेम, इसकी जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, ओके। द लास्ट इज अ मेथड पैरामीटर्स, ओके। यहाँ पे इस मेथड को सम को परफॉर्म करने के लिए कितने नंबर का सम करना है, वो वैल्यू कोई तो भेज रहा है जो कॉल कर रहा है वो, राइट? तो इसमें ये पैरामीटर आएंगे। पैरामीटर में एक चीज याद रखो, जो भी पैरामीटर ले रहे हैं उसका डेटा टाइप मेंशन करो। आफ्टर दैट जो मेंशन द आइडेंटिफायर, राइट? ओके, ये हो गया पूरा मेथड। एक बार फिर से करो, पब्लिक, दिस इज एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड का नाम, उसके बाद पैरामीटर, ये पैरामीटर लिस्ट। जावा इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज अ मेथड सिग्नेचर एंड इज रिटर्न टाइप इज अ पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर, ये फेमस क्वेश्चन है। तो जावा में सिर्फ मेथड का नेम और उसका पैरामीटर ही मेथड सिग्नेचर माना जाता है। मेथड सिग्नेचर मतलब मेथड को आइडेंटिफाई करता है, ओके, ये बाय यूजिंग ओनली सिग्नेचर, ओके, ये हो गया मेथड सिग्नेचर। रिटर्न टाइप इज अ नॉट पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर, ओके, रिटर्न टाइप उसका पार्ट नहीं है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सेम सिंटैक्स एग्जैक्टली हम प्रैक्टिकल में
राइट डाउन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, चेंज करते हैं इंटीजर से स्ट्रिंग वगैरह करके, पब्लिक से प्राइवेट करेंगे तो क्या होगा। ओके, यहाँ पे थियरी अंडरस्टैंड करो। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो हियर। ओके, दिस इज पब्लिक। उसके कितने टाइप है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, डिफॉल्ट है, राइट। ओके, ये 4 एक्सेस स्पेसिफायर है। उसमें मेथड, अगर नॉर्मली एक्सेसिबिलिटी एक्सप्लोर करना है पब्लिक दे दो, अगर वो एक्सेसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है तो प्राइवेट दे दो। प्रोटेक्टेड मीन पैकेज थ्रू द, ओके, सेम पैकेज में। ओके, यहाँ पे पब्लिक मतलब एनीबडी कैन एक्सेस, प्राइवेट नोबडी कैन एक्सेस। अब प्रोटेक्टेड मतलब क्या है, व्हेन वी यूज द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर मेथड इज एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज, पैकेज के बाहर उसको एक्सेस नहीं करते। और ये होगा डिफॉल्ट मेथड डिक्लेरेशन, यूज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, अगर तुम कुछ भी नहीं लगता तो डिफॉल्ट होगा। विजिबल फ्रॉम द ओनली सेम पैकेज, ये सेम पैकेज में होगा। ओके, ये हो गए 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स, हो गए मेथड्स। यहाँ पे हमें अभी बोला था रिटर्न टाइप क्या है, जो भी मेथड को कॉल करता है उसको हम कुछ तो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको रिटर्न टाइप बोलेंगे। क्या रिटर्न टाइप है, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, राइट। उसके बाद मेथड नेम है, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद पैरामीटर है, मेथड में बॉडीज है और सिग्नेचर है। मेथड सिग्नेचर में मेथड का रिटर्न टाइप नहीं आता है, सिर्फ मेथड का नेम एंड द पैरामीटर आएगा। मेथड बॉडी मतलब वो जो ब्लॉक है, राइट, वो ब्लॉक में यहाँ पे नीचे ये देखो मेथड बॉडी, उसमें जो लिखा है उसको मेथड बॉडी बॉडी बोलेंगे, राइट। ये पैरामीटर जो इंटीजर, यहाँ पे देखो ये हो गए पैरामीटर, इंटीजर ये है, द इंटीजर बी। ओके, दिस मेथड्स। उसके बाद नेमिंग ऑफ मेथड। ओके, तो यहाँ पे देखो कोई भी नेम है। ओके, मेथड मतलब क्या है, कुछ तो एक्शन गोइंग टू बी परफॉर्म, राइट, कोई तो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो व्हाइल डिफाइनिंग द मेथड रिमेंबर दैट मेथड नेम मस्ट बी द वर्ब स्टार्ट विद द लोअर लेटर। ओके, कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, कोई भी मेथड का नेम लिखो तो वो वर्ब होना चाहिए। मतलब वर्ब क्या होता है, कोई तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ओके, ईटिंग, स्लीपिंग, गेटिंग, डिलीटिंग, कुछ तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो वो वर्ब होना चाहिए और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अभी नेमिंग में भी ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी मेथड, ओके, उसका नेम सिंगल सिंगल नेम हो सकता है या मल्टीपल नेम हो सकते हैं। सिंगल नेम है तो पूरा पूरा स्मॉल लिखो। अगर कैपिटल 2 लेटर्स है, मतलब वो नेम के जो भी मेथड्स है उसके नेमिंग में 2 वर्ड्स आने वाले हैं, तो फर्स्ट वर्ड पूरा का पूरा स्मॉल रहेगा। अभी उसके बाद जितने भी कैरेक्टर, जितने भी नेम्स आएंगे, जितने भी वर्ड्स आएंगे, हर एक का फर्स्ट लेटर है कैपिटल होना चाहिए, राइट। मतलब 2 वर्ड्स है तो फर्स्ट पूरा स्मॉल होगा, और जो भी सेकंड वर्ड आने वाला है उसका देखो, यहाँ पे ऑफ आया तो उसका ओ कैपिटल, और सर्कल आया तो सी कैपिटल। ओके, बाद में आने वाला हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये याद रखो नेमिंग ऑफ मेथड में, राइट। तो अभी कितने टाइप के मेथड्स है हमारे पास, मेथड तो 2 टाइप के हैं, एक तो प्री डिफाइंड है और एक यूजर डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मतलब क्या है, जो जावा में पहले से डिफाइन करके रखे हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने किया है, नहीं किया है, ये पहले से डिफाइन है। तो प्री डिफाइंड मेथड में क्या आएगा, मेन मेथड इज अ प्री डिफाइंड मेथड। देखो सम है, जैसे कि लेंथ है, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं, तो प्रिंट हमने डेवलप किया है, बिल्कुल नहीं है, प्रिंट ये प्री डिफाइंड है। लेंथ देखो, एरे का लेंथ फाइंड आउट करना है, इक्वल है, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है, कंपेयर टू है, स्क्वायर है। ये मैथ, जो भी मैथ लाइब्रेरीज है, राइट, जब भी पैकेज आप मैथ इंपोर्ट करते हो आपके प्रोजेक्ट में, तो स्क्वायर, मैक्स, नंबर, ये सारे फंक्शनैलिटीज जो मेथड्स हैं डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। जो मेथड हमने लिखे नहीं है फिर भी यूज कर रहे हैं, पहले से किसी ने लिख के रखे हैं जावा में, जावा डेवलपर ने, तो उसको बोलेंगे प्री डिफाइंड। और जो मेथड हम क्रिएट करने जा रहे हैं उस मेथड को बोलेंगे यूजर डिफाइंड मेथड। ओके, ये हो गया यूजर डिफाइंड, हमने क्रिएट किया यूजर डिफाइंड, हमने नहीं किया प्री डिफाइंड, पहले से है। ओके, उसके बाद स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। जो भी मेथड पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करती है, ओके, यहाँ पे 2 ही फंडे हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। ओके, अगर कोई भी चीज क्लास को बिलोंग करते हैं तो माइंड में पक्का बेटा लो, क्लास को बिलोंग करती है मतलब वो स्टैटिक है। ओके, और जो भी मेथड ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं मतलब वो नॉन स्टैटिक है। ओके, नॉन स्टैटिक और स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स क्लास को बिलोंग करती है। अगर मतलब किसी भी मेथड को मुझे स्टैटिक डिक्लेयर करना है तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पब्लिक था, उसके पीछे या आगे तुम स्टैटिक लगा सकते हो। स्टैटिक लगाओगे, स्टैटिक कीवर्ड, तो ये मेथड स्टैटिक हो जाएगा। और यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक रहेगा। ओके,
इस मेथड अभी नॉन स्टैटिक है, इसको मुझे स्टैटिक बनाना है, तो पब्लिक के आगे या पीछे कहीं पर भी आप स्टैटिक कीवर्ड लिखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो स्टैटिक नॉन स्टैटिक हो जाएगा। ओके, तो चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्या क्या पढ़ा था हमने। मेथड मतलब क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। किसके लिए लिख रहे हैं हम? ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका पर्पस है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दैट सिंपल। मेथड मतलब ब्लॉक ऑफ कोड है जो पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, राइट। ये मेथड है। उसके बाद उसका डिक्लेरेशन सिंटैक्स क्या है, उसका एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कुछ भी लिखो। उसके बाद उसका रिटर्न टाइप, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न टाइप होगा। मेथड का नाम होगा, उसके बाद मेथड के पैरामीटर होंगे। अगर उसको स्टैटिक या नॉन स्टैटिक बनाना है, बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक बनाना है तो उसको एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक है उसके आगे या पीछे स्टैटिक लगा दो। ओके, ये हो गया। मेथड में रिटर्न टाइप, मेथड, पैरामीटर्स, ये चीजें भी लिख ली। मेथड सिग्नेचर में याद रखो इतना ही, मेथड सिग्नेचर में मेथड नेम एंड द पैरामीटर इतना ही आता है, राइट। नेमिंग मेथड में हर मेथड का नेम वर्ब होना चाहिए और सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। अगर मोर देन वन वर्ड्स है तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज भी कैपिटल, राइट। उसके बाद प्रीडिफाइंड, ऑलवेज से पहले से जावा में लिखा के रखा है मेथड, वो प्रीडिफाइंड है, जैसे कि मेन मेथड। और जो हम लिखते हैं वो यूजर डिफाइंड मेथड होंगे, राइट। और जो मेथड क्लास को बिलोंग करती है वो स्टैटिक हो गई, जो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है नॉन स्टैटिक होगी, राइट। तो हमें पूरे चीज का भी प्रैक्टिकल देखते हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पहले एक मेथड लिखते हैं, जैसे कि मैं मेथड लिखता हूँ एक। ओके, पब्लिक वाइड एडिशन करते हैं, राइट। ऐड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इंटीजर ये इक्वल्स टू 10, राइट। इंटीजर बी इक्वल्स टू 10, राइट। यहाँ पे मुझे दो नंबर का, ये जो भी नंबर है उसका एडिशन करना है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इंटीजर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, राइट। तो इसको प्रिंट करना है यहाँ पे मुझे। ओके, सी एडिशन इज, कितना आना चाहिए अभी, जिसके लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा था ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू, देन फिर से क्लास का नाम, राइट। उसके बाद मेथड को कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट डॉट ऐड मेथड कॉल कर रहे हैं, राइट। तो अभी आउटपुट आ जाएगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट कितना आना चाहिए, 10 प्लस 10 20 आ गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ पे देखो, अगर मुझे पर्टिकुलर नंबर का एडिशन करना है गाइस, ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड कर राइट कर रहा हूँ। मेथड में, मेथड इज कंटेन द ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, ये ब्लॉक है, ब्लॉक में नंबर ऑफ लाइंस के कोड लिखे हैं। इस मेथड का पर्पज ही यही है कि नंबर, जो भी नंबर है उसका एडिशन कर दो। ओके, तो मुझे अगर और एक नंबर लेना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीजर सी इक्वल्स टू 10, राइट। तो यहाँ पे क्या करूँ, सी पहले से डिफाइन है, करे चलो यहाँ पे डी बना देता, राइट। चलो इंटीजर डी इक्वल्स टू 10, करेक्ट। यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस डी होगा, राइट। फिर से इसको एग्जीक्यूट कर दो, अभी 30 आएगा, राइट। ये हो गया। ये मेथड का ही पर्पस है कि उसको थोड़ा सा कोड को सेपरेट होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगा, रीयूज होगा। तो यहाँ पे रीयूज होने का चांसेस थोड़ा सा कम है। क्यों कम है, क्योंकि मेथड में जो भी कैपेबिलिटी है, मेथड की जो कैपेबिलिटी है, ओके, वो हम पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ तक हमने थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग किया कि मेथड क्या है, उसके टाइप्स क्या है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या है, सारी चीजें। जिसको लगता है यहाँ तक इनफ है तो क्लोज कर सकता है वीडियो, और जिसको भी लगता है कि मेथड को थोड़ा डीप अंडरस्टैंड करेंगे तो हम थोड़ा सा और टाइम लेंगे, थोड़ा सा बोर हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। ये मेथड है, ये मेथड उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है क्योंकि उसका कैपेसिटी है बहुत चीजें करने के, लेकिन हम नहीं कर रहे। यहाँ पे रीयूज कैसे होगा, मुझे अभी देखो कि कोड में हर बार जाके चेंज करना पड़ रहा है, ये 10 ही हो रहा है, राइट। मुझे और किसी नंबर का करना है तो मुझे फिर से यहाँ जाके अभी 40 करना है, समझो अभी, तो मुझे यहाँ जाके चेंज करना पड़ रहा है, फिर मुझे रन करना पड़ रहा है, राइट।
मुझे अभी क्या करना है कि 2 नंबर का करना है, आगे जाके मुझे 3 नंबर का करना है या नंबर बदलना है। तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा कोड में चेंज क्या करेंगे, ये खत्म हो गया। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना सिंपल कोड है, राइट। यहाँ पे सारा कोड हम निकाल देंगे, राइट। थोड़ा सा स्मार्ट कोड लिखते हैं, ओके। हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मतलब इसका काम क्या होना चाहिए, कभी भी कोई भी इस मेथड को 2 नंबर भेजता है, वो वहां से फिर से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उसका वो एडिशन होना चाहिए। ओके, रिटर्न है, रिटर्न ए प्लस बी, खत्म हो गया बात, कुछ भी नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न के बाद क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, राइट। मैं क्या करूँ, ये प्लस बी मतलब इंटीजर इंटीजर का समेशन है, मतलब रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, ये जब भी उसको कोई कॉल कर रहा है तो ये इंटीजर मतलब समेशन को रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने वाइड लिखा है, वाइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ। कॉन्ट्राडिक्शनरी हो गया ना, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हो गया यहाँ पे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू रिटर्न करो और रिटर्न की जगह मैं वाइड लिखा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, इंटीजर। कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म कर दिया हमने। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मुझे मेथड को कॉल करना है, यस आउट। ओके, यहाँ पे दिखाऊंगा एडिशन, एडिशन इज, ओके ग्रेट। अभी देखो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है मेथड में, इसको ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, ओके। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर अभी 2 दे रहा हूँ, राइट। यहाँ पे उसके बाद 20 दे रहा हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ उसको। एडिशन इज 22। यहाँ पे प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्सिटी था, कुछ भी नहीं, एक ही लाइन लिखा है मैंने, राइट। अभी यहाँ पे मुझे नहीं करना है 2 और 20 को नहीं करना है, मुझे क्या करना है, 20 20 का समीशन करना है, तो मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ। ओके, अब ये 40 आ जाएगा, राइट। मुझे ये भी रिजल्ट चाहिए, और फिर से और कोई एक रिजल्ट चाहिए, जिसका काम है कि जैसे उसका काम है कि कोई 20 20 का समीशन करना है, और 10 20 40 का भी करना है। ओके, ये देखो 40, मतलब क्या हो रहा है, रियूज हो रहा है। मतलब क्या किया मैंने, पहले तो एक 2 नंबर का समेशन किया, फिर उसके बाद उसको तो दिखाना है मेरे को समेशन करके। ये बिल मतलब ये फर्स्ट यूजर का बिल 40 हो गया, सेकंड यूजर का 60 होना चाहिए। तो मतलब क्या कर रहा हूँ, एक ही बार कोड लिखा है मैंने, कोड एक ही बार लिखा है, लेकिन मैंने यूज 2 बार किया है यहाँ पे, क्योंकि उसी मेथड को 2 बार कॉल किया, मैं 1000 बार कॉल कर सकता हूँ। मतलब जैसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था, इट्स वेरी यूजफुल फॉर रीयूजेबिलिटी पर्पज। ओके, तो रीयूज हो रहा है। ओके, कितनी बार कॉल कर रहे हैं, राइट। अभी मुझे क्या चेंज करना है, ये तो समझ में आया आपको। यहाँ पे रिटर्न टाइप तो रिटर्न कीवर्ड दोगे, यहाँ पे जो रिटर्न करना है वो रिटर्न देना पड़ता है आपको। ओके, ये पब्लिक प्राइवेट। अभी मुझे क्या करना है, इस मेथड को हमने बताया था कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या है, तो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगाऊंगा तो ये स्टैटिक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट करते देखते कुछ होगा क्या, राइट, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है। इट्स स्टार्टिंग मेथड, मतलब मैंने बोला था कि इट्स बिलोंग्स टू द क्लास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, मेथड, ओके, मेथड डॉट, देखो, ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, लेकिन किसका यूज करके मैं उसको कॉल कर रहा हूँ गाइस, मैं डायरेक्टली क्लास का नेम यूज कर रहा हूँ, राइट। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऑब्जेक्ट को निकाल दिया है। आपने देखा पहले ऑब्जेक्ट डॉट ऐड था, अभी मेथड डॉट ऐड है। देखो मेथड मतलब क्या है, इस क्लास का नाम है। जब मैं उसको स्टैटिक करता हूँ, तो डायरेक्टली क्या कर सकता है, क्लास का नाम लेके मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। अभी देखो यहाँ से स्टैटिक निकाल देता हूँ तो एरर आ जाएगा। ओके, एरर आ गया, राइट। क्या एरर है, थोड़ा पढ़ लो। कंपाइलेशन प्रॉब्लम, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेंबर। ये नॉन स्टैटिक है, तो यहाँ पे स्टैटिक है। कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे क्या है, नॉन स्टैटिक है, लेकिन कॉल कैसे करे उसको, कैसे बिहेव कर रहे हैं, स्टैटिक है ऐसे बिहेव कर रहे हैं। उसको अगर क्लास के साथ करना है, क्लास मतलब स्टैटिक, ओके, तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक लिखना पड़ेगा, राइट। स्टैटिक लिखोगे, एरर गायब। समझ में, हमने रिटर्न टाइप पढ़ा, ओके, स्टैटिक नॉन स्टैटिक पढ़ा। ओके, अभी देखते हैं, दिस इज यूजर डिफाइंड मेथड। ओके, यहाँ पे मेन है, मैंने नहीं लिखा, पहले से है। ओके, मतलब ये जावा में लिखा है, तो दिस इज अ प्री डिफाइंड मेथड, ओके। और ये मैंने जो लिखा हुआ है वो
यूजर डिफाइंड मेथड। ओके गाइज, तो मेथड मतलब क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है गाइज, जिसका पर्पस है कि कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, राइट। जैसे कि और एक मेथड लिखता हूँ, जैसे कि कभी मुझे लगता है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ओके चलो, तो कैसे कि निकालते, पब्लिक स्टैटिक वाला बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक जो बिग नंबर है उसको रिटर्न कर दे, मतलब इंटीजर रिटर्न टाइप होगा, गेट मैक्स ऐसा करना चाहिए। ओके, उसके लिए मुझे क्या क्या दो नंबर चाहिए, ये एक है और इंटीजर बी है, राइट। तो ये कोड लिखता हूँ मैं, राइट, थोड़ा सा स्मार्ट कोड लिखेंगे। तो इसका क्या है, अगर इफ ये क्या होगा, ये में एक वैल्यू आ रहा है, बी में एक आ रहा है, ये इज ग्रेटर देन बी, देन क्या कर दो, रिटर्न ये कर दो, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न बी कर दो, राइट। फॉर्मेट कर दो थोड़ा सा। ये देखो, ये पर्पस क्या है यहाँ पे इसका, एक ही मेथड क्या करेगा, जो भी वैल्यू रिटर्न है, ये जो दो नंबर है उसमें से जो भी नंबर बड़ा है उसको रिटर्न करेगा। कितना सिंपल लिखा है, 3 लाइन का कोड है, सिर्फ 3 लाइन का, राइट। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे देता हूँ अभी, यहाँ पे चलो, मुझे रीयूज करना है अभी। रीयूज कैसे करना है कि एक बार मैं दो नंबर अलग अलग नंबर देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं करूँगा here, यहाँ पे बिग नंबर करते हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा डेकोरेशन हो गया। उसको कॉल कैसे करना है, डायरेक्टली मेथड, मेथड डॉट गेट मैक्स, राइट, गेट मैक्स। उसमें कौन सा नंबर देना, मुझे 10 देना है, और उसके बाद 100 देना है। तो मुझे आइडेंटिफाई कर दो कि उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, यहाँ पे क्या गलत हो गया हमारा, ये कर्सर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो गेट मैक्स नंबर, देखो 100 इज अ बिग नंबर, इज अ 100 नंबर। अभी मुझे ये बार बार करना पड़ रहा है, देखो। ओके, तो मुझे इस बार क्या करना है, इस बार मुझे करना है कि 500 एंड 10 100। ओके, 5 और 500 में कौन सा नंबर बढ़ा है, ये करना है मुझे। तो फिर से मैं अलग बार कोड नहीं लिखूंगा, अलग मेथड है। यहाँ पे मैं करूंगा, मुझे हमारे पास 50 रुपीज है और फिर 500 है, 500 बड़ा है या 50 बड़ा है। तो चलो ये मेथड देखो, 500 इज बिग नंबर, राइट। मतलब ये मेथड कैसा काम कर रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं, जब भी मुझे कोई कॉल करेगा और जब भी कोई मुझे दो वैल्यू भेजेगा, तो मैं क्या करूंगा, मतलब मेथड क्या करेगा कि जो भी वैल्यूज बड़ा है ना वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ये मेथड का पर्पस हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर कोड हम लिख रहे हैं और वो डिजायर आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। और उसको हम कितने भी बार यूज कर सकते हैं, ये मेथड हो गया मेरा, राइट। ये मेथड का काम ही यही है। तो मेथड को कभी भी थोड़ा सा फुल्ली यूटिलाइज करके देखोगे तो कोड में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम दिखेगा। ओके, और कोड में जो भी हजारों लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली कितने सिंपल वे में हमने मेथड को अंडरस्टैंड कर रहे, राइट। यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया कि मेथड क्या है। ओके, एक बार फिर से, मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका काम है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।